The prophet stories are amazing. We like to hear the prophet stories. We like to hear the prophet stories. अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंशाअल्लाह आज हम हजरत यसा अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? Yes! तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हजरत यसा अलैहिस्सलाम या जिन्हें अंग्रेजी में अलैशा अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, कुरान में उनका जिक्र सिर्फ 2 बार आया है, एक सूरह इनाम में और सूरह सौद में। हजरत यसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई ज्यादा तफसील नहीं मिलती, लेकिन कुछ मौरखीन के मुताबिक हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनकी सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्से का नाम इसराइल था और दूसरे हिस्से का नाम यहूदिया था। हजरत यसा अलैहिस्सलाम इसराइल की हुकूमत के खास पैगंबरों में से एक थे। वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के शागिर्द भी थे। एक दिन हजरत यसा अलैहिस्सलाम खेतों में काम कर रहे थे कि अचानक उन्होंने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को देखा। वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहचान गए और समझ गए कि वो वाकई अल्लाह के सच्चे नबी थे। लिहाजा उन्होंने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की पैरवी शुरू कर दी। वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ तकरीबन 10 से 12 साल तक रहे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की वफात से पहले उन्होंने हजरत यसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि उनकी कोई ख्वाहिश है। हजरत यसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से उसकी रहमत चाहते थे और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से भी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि वो हजरत यसा अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश को पूरी कर दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और उन्हें एक पैगंबर के तौर पर चुना ताकि वो इसराइल की सल्तनत के लोगों की रहनुमाई कर सके। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि वो एक अल्लाह की इबादत करें। उन्होंने इस बात पर भी लोगों को कायल किया कि बुत बाल सिर्फ एक बुत है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। क्या हजरत यसा अलैहिस्सलाम की भी कोई मौजज़ात है जो उन्होंने दिखाए? हाँ बिल्कुल। एक मर्तबा बहुत बुरी खुश्क साली की वजह से बनी इसराइल के लोगों के पास खाना तक खत्म हो गया। हर तरफ फाके थे। लोगों ने हजरत यसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो अल्लाह से इस मसले के हल के लिए कोई दुआ करे। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि वो इस मुश्किल को खत्म कर दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनका मसला हल कर दिया। उस दौर में इसराइल का बहुत बुरा बादशाह और बहुत बुरी मलका थी। वो बुत बाल की इबादत करते थे। हजरत यसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि वो बुत बाल की इबादत ना करें और अल्लाह के कवानीन को माने, लेकिन उस बुरे बादशाह और मलका ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानने से इनकार कर दिया। जब हजरत यसा अलैहिस्सलाम को कोई उम्मीद नजर न आई तो उन्होंने एक नौजवान शहजादे को चुना जिसका नाम जेहू था, जो कि उस बुरे बादशाह और उसके लोगों के खिलाफ था। वो बुत बाल के भी खिलाफ था। उसने लोगों को बाल की इबादत करने से रोकने पर जोर लगाया, यहाँ तक कि उसने बहुत से बुरे लोगों को कत्ल भी किया। उसके दौरे हुकूमत में लोगों ने अल्लाह के कवानीन को मानना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसकी वफात के बाद इसराइल के लोगों ने दोबारा से बुरे काम करना शुरू कर दिए। उन्होंने एक बार फिर बुराई का रास्ता चुना। हजरत यसा अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा या जिन्हें अंग्रेजी में जीसस भी कहा जाता है से तकरीबन 800 साल पहले वफात पाई। यहाँ हमारे आज के पैगंबर की कहानी का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगली बार हम नबियों की एक और खूबसूरत कहानी से लुत्फानंदोज होंगे।